पंचायत चुनावों की मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नॉमिनेशन कर चुके उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद आज से नॉमिनेशन कर चुके उम्मीदवारों को पैसा वापस किया जाएगा। आपको बताएं कि उम्मीदवारों को कलेक्टर, इसके अलावा एसडीएम और तहसील कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच होगी और उसके बाद उम्मीदवारों की राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में 2 लाख से भी अधिक लोगों ने पर्चा दाखिल किया था। अब चुनाव रद्द होने के बाद उन्हें नामांकन राशि वापस दी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये फैसला लिया गया। हालांकि आपको याद होगा कि जब राज्य निर्वाचन आयोग ने अध्यादेश रद्द किया उसके बाद ही ये जानकारी दी गई थी कि पैसे वापस कर दिए जाएंगे तमाम उन लोगों के जिन्होंने खुद को नॉमिनेट किया था अलग अलग पदों के लिए, जिन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया था। अब उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी खबर है कि आज से वो आवेदन कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव नए सिरे से कराने के लिए वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम भी शुरू हो गया है। चुनाव टलने के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि अब जो पंचायत चुनाव होंगे वो 1 जनवरी 2022 की वोटर लिस्ट के आधार पर होंगे। इसका अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी को होगा। इसके बाद पंचायत वार वोटर लिस्ट तैयार होगी। इससे 1 जनवरी 2022 को 18 साल के हो चुके युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का एक और मौका मिलेगा। जो कि चुनाव होने वाले थे वो 1 जनवरी 2021 के वोटर लिस्ट के आधार पर हो रहे थे। आपको बताते चले कि आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और काटने के लिए दावे आपत्ति के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया। इसके तहत 4 जनवरी को वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा। 4 से 9 जनवरी तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे। 16 जनवरी को ग्राम पंचायतों में फाइनल वोटर लिस्ट लगाई जाएगी। ऐसे में अगर कोई युवा 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 के बीच 18 साल का हो गया है तो वो अपना नाम पंचायतों की वोटर लिस्ट में जुड़वा सकता है। इस मामले में राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी कर दिए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नए सिरे से वोटर लिस्ट का काम शुरू हो चुका है और अब प्रकाशन जो है वो 4 तारीख को किया जाएगा। इस बात की भी जानकारी सामने आ रही है। नए सिरे से ये वोटर लिस्ट, और ऐसे में एक मौका जरूर उन लोगों को मिलेगा कि जो 18 साल से ऊपर जो हो जाएंगे, 1 जनवरी 2022 को 18 साल के हो चुके युवाओं को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का एक और मौका इससे ज़रूर मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जो चुनाव होने वाले थे वो 1 जनवरी 2021 के वोटर लिस्ट के अकॉर्डिंग होने वाले थे, लेकिन अब एक मौका ज़रूर मिलेगा। और तमाम जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है भोपाल से। आकाश, जाहिर है कि बहुत बड़ी खबर है। पंचायत चुनाव टलने के बाद अब वोटर लिस्ट को फिर से बनाने का काम, जो नए सिरे से करने का काम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसमें जो युवा हैं जो कि 18 साल से ऊपर हो जाएंगे अगले साल, उनको भी जोड़ा जाएगा। बिल्कुल प्रिया, उनको जोड़ा जाएगा। रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के आधार पर ही आने वाले समय में मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है। अब तक पंचायत चुनाव अब 1 जनवरी 2021 की वोटर लिस्ट के अनुसार हो रहे थे, लेकिन अब जो आने वाले समय में पंचायत चुनाव होंगे वो 1 जनवरी 2022 के वोटर लिस्ट के अनुसार होंगे। इसके लिए अपडेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी कि 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक जो युवा वर्ग 18 साल से ऊपर तक पहुंचा है वो पंचायत चुनाव में वोटिंग करने के लिए पात्र हो जाएंगे। वो वोटिंग कर सकेंगे। गांव की सरकार बनाने में भी उनका सहयोग हो सकेगा। इसके पहले क्योंकि सरकार ने जो अध्यादेश लेकर आई थी उस अध्यादेश को रद्द किया, और अध्यादेश को रद्द होने के कारण जो वर्तमान की मतदाता सूची थी वो निष्क्रिय हुई है, निष्प्रभावशील हो गई है। और यही कारण है कि दोबारा मतदाता सूची को अपडेट कराया जाना है। राज्य निर्वाचन के आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिए हैं कि अपडेशन का काम शुरू कर दिया जाए और पूरी कार्यसूची जो है वो जारी कर दी गई है। 4 जनवरी को इसका प्रकाशन होगा। इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। 16 जनवरी को पंचायतों में सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रारूप राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से तैयार किया गया है। और आकाश, ये भी बहुत अहम है कि जब अब पंचायत चुनाव होंगे तो जो वोटर्स की जो संख्या है, मतदाताओं की संख्या, यानी कि जितने लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं, उनकी भी संख्या अधिक हो जाएगी।
बिल्कुल, एक साल में जितने भी लोग वोटिंग के लिए योग्य हुए हैं या फिर जिनका नाम किसी अन्य कारण से वोटर लिस्ट से छूट गया था, वो अब नए मतदाता के रूप में शामिल होंगे, उनकी गणना होगी। तो निश्चित तौर पर जो मतदाताओं की संख्या फिलहाल है उसमें कुछ बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी। और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 तक ये एक अंतराल है करीब 1 साल का, और इस अंतराल में बहुत सारे लोग जो 17 साल की उम्र के रहे होंगे प्रदेश में, वो वयस्क हुए हैं और उन्हें अधिकार मिलेगा मतदान करने का। मतदाताओं की संख्या निश्चित तौर पर प्रिया बढ़ेगी। क्या अब आकाश इसको जरूर स्पष्ट कीजिएगा कि ये सिर्फ गांव के लिए है, पंचायतों के लिए है, या फिर पूरे मध्य प्रदेश में इसको नए सिरे से करने का काम किया जाएगा? देखिए, पंचायतों के लिए फिलहाल निर्णय लिया गया है कि जो पंचायत चुनाव होंगे वो नई मतदाता सूची के अनुसार ही होंगे, और ये मतदाता सूची अगर पंचायत स्तर पर तैयार किया जाता है तो आगे भी ये मतदाता सूची काम आएगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिर से नए सिरे से यहाँ पर इसको बनाने का काम किया जाएगा मतदाता सूची को। हालांकि फिलहाल जो जानकारी है वो ये कि पंचायत स्तर पर इसे किया जाएगा, यानी कि जब पंचायत चुनाव होंगे नए सिरे से तो इस नए वोटर लिस्ट के आधार पर ही, इस नए रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के आधार पर ही होंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिरकार ये जो फैसला है पंचायत चुनाव को लेकर वो क्या कुछ है। एक बार फिर से आप जरा समझिए, मध्य प्रदेश में रिवाइज्ड होगी, यानी कि फिर से बनाई जाएगी पंचायतों की वोटर लिस्ट। एक बार फिर से मतदाताओं की सूची बनाई जाएगी। रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के आधार पर ही पंचायत चुनाव होंगे, यानी कि जब पंचायत चुनाव होंगे जब भी, तो वो रिवाइज्ड वोटर लिस्ट के अनुसार ही होंगे। 1 जनवरी 2022 से पहले 18 साल के हो चुके युवा नाम अपने उसमें जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा 4 जनवरी को वोटर लिस्ट का प्रकाशन होना है, इस बात की भी जानकारी हमारे पास है। इसके अलावा 4 से 9 जनवरी तक दावा आपत्ति लिए जाएंगे, यानी कि जिसको भी कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है तो वो दर्ज कराए जा सकेंगे। 16 जनवरी को ग्राम पंचायत में फाइनल जो सूची है वो लगाई जाएगी। आपको बताते चले कि 31/12/2021 को लेकर भी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि इस तारीख को 18 साल के हो चुके युवा अपने पंच और सरपंच का चयन करेंगे। राज्य चुनाव आयुक्त ने कलेक्टर्स को इस बाबत दिशा निर्देश दे दिए हैं। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो कि हमने आपको बताई, और पंचायत चुनाव को लेकर ये फैसला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। तो देखिए, प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद एक ओर पंच सरपंच पद के लिए जो उम्मीदवार थे वो काफी निराश हैं, दूसरी तरफ सतना में एक प्रत्याशी ने चुनाव टलने में खुशी में पूरे गांव में बैंड बाजा बजवा दिया। पूरा मामला है बिरसिंहपुर का। दरअसल कृष्ण गौतम पछली पंचायत से सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए। इसके लिए उन्होंने ताला चाबी चुनाव चिन्ह भी रखा था। चुनाव स्थगित होने की सूचना मिलने पर उन्होंने पूरे गांव में बैंड बाजा बजवा दिया। इसका वीडियो अब काफी वायरल है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय किया है, मौका मिला घूमने का और सबसे मिलने का इसी बीच में, और जनता के साथ जो है ये बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्रसन्नता। सब प्रत्याशियों को मैं कहूँगा सबको खुशी मनानी चाहिए, और लोगों का उत्साह इनके साथ लोगों का देखा और हमें खुशी हुआ कि लोग इतने साथ में आए कि हमारा एक जुझारू ईमानदार सरपंच बनेगा तो खुशी होगी, विकास होगा। तो इसलिए ये खुशी में कि अगले भी उत्साह से करेंगे, और इसी तरह से कि जब फैसला आएगा तो अभी भी हमारा धीरज रहे, जोश रहे, हौसला रहे, मनोबल ऊंचा रहे, इसलिए बाजा बजवा रहे हैं कि लोग। गवर्नमेंट ने 20 को कर दिया, चुनाव को कैंसिल कर दिया, इसी खुशी में बैंड बाजा बज रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।